हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में आज हम प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पे इन संख्याओं को, ठीक है, इन संख्याओं को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है गाइस, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस एलसीएम करना है। क्या करना है, सिर्फ एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद जो आएगा ना उसको बस हमें लिख लेना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, 140 को बनाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 140। ठीक है, इसको हमें दिखाना है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम करेंगे। 140 140 का एलसीएम 140 आपका किस में आता है, 140 आपका 2 से जाएगा 70 बार में, है ना। फिर 2 से जाएगा आपका 35 बार में। ठीक है, फिर 5 से जाएगा 7 बार में, और 7 से 1 बार में। ठीक है, तो क्या कितना आ रहा है गाइस, 140 इक्वल्स टू आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें। देखिए यहाँ पे जो 2 है ना, ये जो 2 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे, है, और 5 कितना है 1, और 7 भी 1 है। तो 2 की संख्या यहाँ पे 2 है, तो क्या करेंगे हम 2 को 2 बार लिख लेंगे, मतलब 2 का पावर 2 लिख लेंगे। 2 का पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है। अगर 2 3 बार होता तो 2 का पावर 3 लिखते। 2 1 बार है तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, और 5 तो एक ही बार, 5 को लिख लेना है, और 7 को लिखना है यहाँ पे। ये हो गया हमारा आंसर, एकदम आसान था। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 156। आइए इसका एलसीएम करते हैं पहले। तो पहले सबसे पहले एलसीएम करना है, लॉस ऑफ करना है। ठीक है, तो 2 से जाएगा आपका 2 से 14 हो गया, 2 से 16, 78 बार में गया। 2 से जाएगा 2 से 6, 2 नम 18, 3 से जाएगा आपका 13 बार में, 13 से 1 बार में। ठीक है, ये हो गया। तो कितना आया गाइस एलसीएम, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो गाइस इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये जो आ रहा ना हमारे पास, ये क्या है, हमारा अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए 2 जो है ना 2 बार है, 2 गुना 2 है। अब 3 1 बार और 13 1 बार है, तो 2 2 बार, 2 का पावर 2 लिखना पड़ेगा हमें, गुना 3 गुना 13। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को भी। क्या है, 3825 3825। आइए करते हैं। तो क्या ये 3 से जाएगा, देखिए 8 3 11, 2 13, 5 18 आएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 1 3 बचे 15, 3 से गया। फिर जाएगा 3 से, 3 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं जाने वाला ये। ठीक है, अब जाएगा 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 बचे 25। फिर जाएगा 5 से, 5 के पहाड़े में 17 बार में आता है, 17 एकम 17। ये हो गया। तो 3 8 2 और 5, इसका क्या क्या आया है, 3 3 5 गुना 5 गुना 17, ये मिला है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 17 1 बार है। तो 3 2 बार है तो 3 को हमें 2 बार, मतलब 3 का पावर 2 लिखना है। 5 भी 2 बार है, 5 का पावर 2 होगा, गुना 17। आंसर एकदम आसान है। 4 नंबर में क्या देखिए, 505। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सेम करना है एलसीएम 5005 का। तो ये आपका आएगा 5 से, 5 के पहाड़े में आएगा 1001 बार में। ठीक है, जाएगा आपका किससे, 7 से जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 3 बचा 7 चौका 28, 2 7 21, जाएगा फिर आपका किससे, 11 से। 11 एकम 11, 11 33, जाएगा 13, 13 एकम 13। तो 5 7 11 और 13 मिला हमें। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब यहाँ पे देखिए सब सिंगल है, जो मिला हमें 5 भी सिंगल है, 5 भी एक ही है, 7 भी एक ही है, 11 भी एक ही है, 13 भी सब एक ही है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिख नहीं सकते ना, मतलब पावर में लिख नहीं सकते इसको। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब 5 नंबर क्या है, 7429। ठीक है, ये आपका 7429 है। आइए बनाते हैं इसको। 5 नंबर 7429 एलसीएम करते हैं। ठीक है, 7429।
ये जाएगा आपका 17 से, ठीक है। 17 से जाएगा कितना बार में आपका 17 चौक 68 होता है, बच गया आपका कितना 6, फिर 17 चौक 68 होगा, नहीं 17 51 होगा, ठीक है। तो 51 9 और 11 बच गया 17 55 17 117 119 7 में चलेगा ये फिर से, ठीक है। ये जाएगा आपका 19 से, फिर अब 19 38 बच गया आपका 5, 19 57 ये जाएगा आपका 23 से एक बार में, ठीक है। तो 7429 इक्वल्स टू क्या क्या है 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। इसको हम पावर में लिख नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। तो 2 में क्वेश्चन क्या है, देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, ठीक है। तो पहले हमें HCF और LCM निकालना है, फिर हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM होता है कि नहीं होता है। तो देखिए एग्जाम में आपका जो है ना ये पार्ट पूछने का चांस बहुत कम है, जांच करने नहीं आएगा एग्जाम में आपका। एग्जाम में क्या पूछेगा आपको HCF और LCM निकालने कह सकता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बना के दिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको क्या आने वाला है HCF और LCM क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। फिर हम जांच भी करेंगे अभी हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या 26 और 91 का क्या निकालना है, पहले HCF और LCM दोनों निकालना है हमें। आइए बनाते हैं इसको। देखिए दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या है आपका 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें LCM करना होगा, ये करते हैं 26 का। तो 26 आपका 2 से आएगा कितना बार में 13 बार में आएगा, फिर 13 से एक बार में, ये हो गया। फिर इसका करते हैं 91 का, ये आपका जाएगा 7 से 13 बार में और 13 से एक बार में, तो हो गया। तो 26 का क्या आया है, 26 का क्या मिला हमें, 26 का मिला हमें 2 और 13, 2 और 13, अच्छा। और 91 का क्या मिला हमें 7 और 13, 91 का मिला हमें 7 गुने 13, ठीक है। अब देखिए इसी से हमें क्या निकालना है HCF और LCM निकालना है इससे, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले निकालते हैं HCF 26 और 91 का ना, लिख लिया हमने 26 और 91 का HCF। अब HCF में क्या होता है गाइस, देखिए इसमें और इसमें जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ एक जैसा है दोनों में, उसी को हम बोलेंगे HCF। तो दोनों में कॉमन क्या है किसा, देखिए इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो मतलब आंसर क्या होगा इसका 13, ठीक है। दोनों में जो चीज़ मिलता है उसी को बोलते हैं HCF। दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो HCF क्या होगा 13, ठीक है। अब निकालेंगे हम LCM 26 और 91 का, ठीक है। अब LCM में क्या करेंगे हम गाइस, LCM में हम क्या करेंगे, LCM में इसमें और इसमें जो भी चीज़ दी हुई है सबको हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 2 है तो पहले यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, फिर इसमें क्या है 7 है, फिर इसमें 7 लिखेंगे, फिर क्या है इसमें दोनों में 13, देखिए। तो जो चीज़ दोनों में मिलेगा, दोनों में कॉमन होगा, दोनों में एक जैसा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे एक ही लिखेंगे, एक ही बार लिखना है उसके बाद, है ना। 2 यहाँ पे लिख दिया हमने, 7 लिख दिया हमने, दोनों में 13 है, उसके बदले एक तरह हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो LCM में क्या होगा, आपको सबका गुना करना है, जितना कुछ सबका गुना करना है, ठीक है। इसमें और इसमें सबका गुना करना है, लेकिन जो चीज़ दोनों में कॉमन होगा, एक जैसा होगा, उसके बदले आपको एक ही लिखना है, ठीक है। तो आइए गुना करते हैं अब, 7 दूनी 14 होगा, 14 गुना 13, ठीक है। क्या कितना होता है, ये आपका आएगा 182 आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे HCF और LCM दोनों निकाल लिया, ठीक है। एग्जाम में आपका यहीं तक पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन जांच करने बोला तो हम जांच करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए जांच करना है, हम जांच क्या करने बोला क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या क्या है, दो संख्याएं 26 और 91। अब दोनों को गुना करेंगे 26 और 91 को, तो जितना आएगा इन दोनों का जो HCF है और LCM है उसको भी गुना करेंगे तो उतना ही आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों संख्या का गुणनफल जितना आया, मान लीजिए इसका गुणनफल कितना आ रहा 1000, ठीक है। उसके बाद इसका और इसका जो HCF था
और इसका जो एलसीएम था, दोनों गुना करेंगे तो भी 1000 ही आना चाहिए। ठीक है, तो वही जांच हुआ हमारा। ठीक है, देखिए जांच करते हैं। जांच में क्या करना है हमें, दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, यही जांच करना हमें। अब संख्या क्या क्या है, संख्या है 26 और 91। ठीक है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था आपका 13 और एलसीएम कितना आया था 182। ठीक है, संख्याएं क्या है 26 और 91 और एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182। मतलब इनका गुणनफल और इनका गुणनफल दोनों बराबर आना चाहिए, तभी मतलब जांच कंप्लीट होगा। ठीक है, जांच सही होगा, मतलब हमने जो बनाया है ये सही है। एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला है, इन दोनों गुना करेंगे और इन दोनों गुना करेंगे, दोनों एक ही आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है, तो आइए गुना करते हैं। तो 26 गुना 91 कितना होगा, 2366। वैसा करते 182 गुना 13, तो ये भी कितना आ रहा है गाइस, 2366। दोनों 2366 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों का जो गुणनफल है एक ही आया है, मतलब जांच हमारा सफल हुआ। ठीक है, तो जांच हमने कर लिया। इसका सेम क्वेश्चन यहाँ पे 510 और 92 का करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। आइए करते हैं। 2 का 2, देखिए 510 और 92। तो पहले 510 का हमें एलसीएम करना है। 2 को 2 दूनी 4, तो 510, तो 510 30 हो जाएगा। 3 चौक 18, 3 8 24, 3 5 15, 5 17 85, 17 एकम 17। तो 510 का एलसीएम क्या मिला हमें, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब निकालना किसका, 92 का। ठीक है, आइए करते हैं। 2 चौके 8, 2 चौक 12, 2 23, 23 से आएगा एक बार में। ठीक है, ये हो गया। अब लिखना पड़ेगा 92 का कितना, 2 गुना 23। तो हमने दोनों का एलसीएम कर लिया। ठीक है, अब निकालेंगे एचसीएफ यहाँ पे। तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है बताइए। एचसीएफ में हमें करना है कि जो दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 दोनों में है, तो उसको हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पहले लिख लेते हैं। और कुछ मिल रहा है क्या, देखिए दोनों में, तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 है, इसमें कहीं 3 है क्या, कहीं 3 नहीं है। 5 है, कहीं 5 नहीं है। 13 17, कहीं 17 नहीं, मतलब कुछ कॉमन नहीं हुआ, सिर्फ 2 कॉमन हुआ है। ठीक है, तो इसका इससे क्या हो जाएगा, 2। इससे हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम में क्या करना होता है, सबको गुना करना होता है। सबको गुना करता है जी, यहाँ और यहाँ दोनों में सबको गुना करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ दोनों में मिलता है उसके बदले हमें एक ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 2 है, तो इसके बदले हम एक ही 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर गुना करेंगे, फिर इस 2 को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर गुना 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर गुना 5 होगा। ठीक है, फिर गुना 17 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या गुना 23 होगा। तो इन सब को हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आइए लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान दीजिए। इसको लिखा हमने यहाँ पे, 2 गुना 2 के बदले एक ही 2 होगा, दोनों में जो चीज़ मिलता है उसके बदले एक ही लिखते हैं, हो गया। फिर इस 2 को लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे अलग से। फिर ये 3 यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 5 यहाँ पे, फिर 17 यहाँ पे, फिर 23 यहाँ पे। ठीक है, अब सबको गुना करना होगा, गुना करते आ जाइए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 हुआ। 60 गुना 17 गुना 23। ठीक है, अब गुना करते फिर से। 17 गुना 60 कितना होगा, 17 छक 102, मतलब 1020 गुना 23, है ना। तो इसका गुना करना होगा हमें ठीक से। 1020 का गुना करना होगा 23, 23,460। ठीक है, ये निकला हमारा एलसीएम, है ना। एलसीएम थोड़ा बड़ा हुआ, तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा ही आता, ज़्यादा आता है। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया 2 और एलसीएम 23,460। ठीक है, अब जांच करना होगा, जांच करते आइए। जांच जांच क्या करना है, 2 संख्याओं
का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, है ना, HCF इंटू LCM। ठीक है, अब दो संख्याएं क्या क्या है, 510 और 92। ठीक है, बराबर LCM HCF कितना है 2 और HCF कितना है, LCM कितना है 23,460। अब दोनों गुना कर चेक करते हैं, आइए 510 गुना 92, 4,920, सॉरी 46,920। गुना करते हैं, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखिए दोनों हमारा सेम आ रहा है ना, यहाँ पे जितना आया यहाँ भी उतने आ रहा है कि नहीं, तो जांच हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसका आंसर खत्म होता है यहाँ पे 336 और 54। सबसे पहले एलसीएम करेंगे हम, तो बताइए 2 के पहाड़े में कितना बार में आएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से 2 8 16, 2 चौक 18, 2 4 8, उतनी है ना 42 बार में जाएगा, 2 21 3 7 7 1 हो गया। अब 54 है 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। अब लिखना है सबको यहाँ पे 336 बराबर क्या क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 54 कितना आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें HCF और LCM निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, तो HCF में क्या होता है, HCF में क्या होता है, HCF में जो चीज़ दोनों में कॉमन रहे उसको हमें गुना कर देना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 मिल रहा है, इसके बदले यहाँ पे एक ही तो लिखेंगे हम। देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, 3 दोनों में है ना, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, मतलब इसमें 3 भी मिल रहा है। ठीक है, तो 3 को भी लिखना पड़ेगा हमें, तो जो मिला उसको हमने लिख लिया और उसको गुना करना होगा, 2 3 6। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया 6, HCF कितना आया 6। ठीक है, अब हमें LCM निकालना है, LCM में सबका गुना होता है, तो आइए गुना करते हैं। तो इन दोनों के बदले हमें एक ही तो लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर देखिए फिर 2 है, यहाँ पे 3 2 सबको लिखना पड़ेगा इनको। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद क्या है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इन दोनों 3 के बदले एक ही 3 लिखेंगे हम। उसके बाद फिर क्या है, फिर 3 है, देखिए 2 3 है यहाँ पे, 3 गुना 3, फिर 7, ये 7 है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब सब गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48। ठीक है, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे 48। फिर क्या बचा है, दूनी 4 4 दूनी 8, 16 16 48, 48 हो गया, 3 4 63। गुना करते हैं, देखिए 48 गुना 63, 8 6 24, 4 6 12 13 14, अच्छा 48, 6 24 28, 4 8 4 12 10, कितना आया, 3 है 24 आया। ठीक है, एलसीएम कितना आया, 3 है 24 और एचसीएफ कितना आया 6, दोनों निकाले। अब जांच करेंगे हम, जांच देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या का क्या है, 336 और 54। HCF कितना आया 6, तो LCM कितना आया 3024। गुना करना होगा अब, है कि नहीं। कितना आया 18,144। यहाँ गुना करते देखिए, 24 14 12 13 14 13 1 1 6 18। तो देखिए दोनों सेम आ रहा है, मतलब जो आंसर है हमारा वो सही है। तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 है उसको बना लिया यहाँ पे। ठीक है, हमने अब हम क्या बनाए क्वेश्चन नंबर 3 को,
क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना गाइज, इससे इजी है, सेम करना है, बस हमें जांच नहीं करना है, दोनों सेम करना है, इसमें और इसमें जो करना है ना, दोनों में सेम करना है, जांच नहीं करना है इसमें हमें। अभाज्य गुणन विधि का यूज करेंगे, जो भी यहाँ पे बना है ना, सेम विधि का यूज करना है, उसके बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आइए बनाते हैं इसको। 3 नंबर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 12, 15, 21। सबसे पहले 12 का करेंगे हम, फिर 15 का, फिर 21 का, ठीक है। तो 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, फिर 15 का, 3 5 15, 5 एकम 5, फिर 21 का, 3 7 21, 7 एकम 7। अब जिसका जो है उसको लिखना है हमें यहाँ पे, 2 गुना 2 गुना 3, फिर 15 का क्या आया, 3 गुना 5, फिर 21 का 3 गुना 7। अब निकालना पहले हमें एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, तीनों में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, है कि नहीं। तीनों में कॉमन है, यहाँ इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो तीनों में 3 मिल रहा है हमें, ठीक है। तो जो तीनों में मिलता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकल गया हमारा। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, सबका गुना करना होता है, इतना भी है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 3 है। लेकिन जो चीज़ तीनों में है उसके बदले हमें एक ही लिखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इन तीनों 3 के बदले हमें एक ही 3 लिखना है, ठीक है। तो पहले होगा 2 गुना 3, है ना। देखिए इसको लिखा, इसको लिखा, फिर इसको लिखा। अब इन तीनों के बदले एक ही 3 होगा यहाँ पे, और 3 नहीं होने वाला। फिर क्या बचा है, फिर बचा हुआ 5 और 7, ठीक है। थोड़ा समझिए, इसको लिखा हमने, इसको लिखा, इसको लिखा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन तीनों के बदले यहाँ पे लिखा हमने 3, ठीक है। फिर इस 5 को लिखा हमने यहाँ पे, इस 7 को लिखा हमने यहाँ पे, हो गया। अब हमें गुना करना है, बस गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 7 छक 42, 420। तो एलसीएम कितना आया, 420, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 2 नंबर क्या है, 17, 23, 29। आइए एलसीएम करते हैं पहले। 17 का चलेगा, 17 से एक बार में, 23, 23 से जाएगा पर एक बार में, 29, 29 से जाएगा एक बार में, ठीक है। तो सबका एलसीएम क्या आया है, इसका आया है 1 गुना 17, 1 गुना 17, 23 का 1 गुना 23, 29 का 1 गुना 29। अब एचसीएफ निकालना है पहले हमें, 17, 23 और 29 का। तो आइए निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होगा, जो चीज़ तीनों में मिलता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पे तीनों में देखिए कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक मिल रहा है हमें। तो जो चीज़ तीनों में मिलता है, कुछ ना मिले तो आंसर 1 होगा। क्या होगा आंसर, 1, ठीक है। कुछ ना मिले तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। 17, सॉरी 23 हो यहाँ पे ना, 17, 23 और 29 का। अब एलसीएम में सबका गुना होगा, तो 17 गुना 23 गुना 29, तो गुना करना पड़ेगा। देखिए 17, 23, 1, 9, 391। अब इसका गुना करना होगा 29 से। कितना है, 11,339, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या देखिए, 8, 9, 25। सबसे पहले हमें एलसीएम करना है, 8 का, 9 का, 25 का। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, ठीक है। लिखना यहाँ पे 8 का क्या है, 2 गुना 2, 9 का 3 गुना 3, 25 का 5 गुना 5। निकालेंगे पहले एचसीएफ, 8, 9 और 25 का। तीनों में कुछ मिल रहा है क्या, देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इसमें है लेकिन
2 इसमें लेकिन 2 इसमें नहीं है ना, किसी में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब आंसर इसका क्या होगा, इससे होगा 1। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा वो देखिए, एलसीएम सबका गुना होता है ना, एलसीएम निकाले किसका 8, 9 और 25 का, तो मतलब 2 गुना सबका गुना करना होगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं हुआ है ना, सबको गुना करना पड़ेगा इसमें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 5 120, 120 5 600, 600 दिया 1800, तो एलसीएम कितना आया 1800। तो गाइस हमने 3 नंबर भी खत्म कर लिया। ठीक है, 4 नंबर में क्या है देखिए, 4 नंबर में क्वेश्चन है कि एचसीएफ दिया हुआ किसका 306 और 657 का कितना 9, तो एलसीएम 306 657 का ज्ञात करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ये बनाते हैं इसको 4 नंबर। ये क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, 306 और 657 का 9, ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमें एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन मार्क, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है और क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक सूत्र होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका अभी हमने ऊपर यूज भी किया। ठीक है, इसको आपको बढ़िया से याद करना है। ठीक है, इसी से बनेगा ये। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, अब 2 संख्याएं क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या क्या है 306 और 657, इसका जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है तो 9 है ना, देखिए एचसीएफ 9 दिया हुआ यहाँ पे हमारा, और एलसीएम निकालना है हमें। तीन सौ छः गुना 657, ये 9 है ना, ये आपका नीचे आएगा यहाँ पे बराबर एलसीएम। ठीक है, अब काटना पड़ेगा, 9 से काटेगा तो 9 होते 27, 9 चौके 36, तो एलसीएम कितना आया 34 गुना 657, गुना करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो गुना करते हैं 657 22,338, ये भी हमारा बन गया, एलसीएम ही निकाल लिया हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये क्वेश्चन क्या कर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या कभी 6 का पावर n का आंसर 0 आ सकता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, नहीं समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। सवाल है गाइस, 6 का पावर n का आंसर क्या कभी 0 आ सकता है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। और बोला कि n क्या होगा, प्राकृतिक संख्या, मतलब n का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करेंगे, 6 कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी क्या आंसर 0 आएगा, तो कभी नहीं, उसे प्रूफ करते हैं। देखिए अगर हम 6 का पावर n की जगह हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, 6 का पावर n है तो क्या पुट होगा यहाँ पे, जब n बराबर 1, ठीक है, तब 6 का पावर n का मान क्या आएगा, 6 का पावर 1, n का वैल्यू 1 पुट किए हैं तो 6 का पावर 1 कितना आएगा, 6 आएगा। फिर देखिए जब n का मान 2 पुट करेंगे तब 6 का पावर n का वैल्यू क्या आएगा, 6 का पावर 2, मतलब 6 का पावर 2 मतलब 6 गुना 6 कितना आएगा 36। जब n इक्वल्स टू 3 तब n इक्वल्स टू 6 का पावर n क्या होगा
6 का पावर 3 होगा, क्योंकि n का मान 3 पुट किए हैं, तो 6 का लिखेंगे 6 गुना 6 गुना 6 कितना आएगा 36, 36 छक 2 16। तो देखिए किसी में देखिए लास्ट में 0 आ रहा है क्या, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो हर बार आपका क्या आ रहा है लास्ट में 6 आ रहा है, 0 कभी नहीं आ रहा। तो वही तो क्वेश्चन कहा था, क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या ठीक है n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, ये समाप्त किस में होती है, 6 में हमेशा। देखिए 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। 6 का पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, व्याख्या कीजिए कि क्या, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना, इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इसका, भाज्य संख्याएं हैं क्यों है, मतलब क्या ये जो दिया क्वेश्चन दिया ये भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ यहीं पे। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है। तो क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, ये है एक, और दूसरा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्या मतलब क्या होता है, जो किसी अपने को छोड़कर किसी और के पहाड़े में आता हो, है कि नहीं, उन दोनों का एक से अधिक क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, तो हमको पहले दिखाना पड़ेगा कि अगर इसका एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है, तो ये एक भाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं किस तरह से। देखिए तो भाई यहाँ पे देखिए आप 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों जगह 13, यहाँ पे इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है। ठीक है, तो दोनों में 13 मिल रहा है हमें, 13 को कॉमन कर लेंगे हम। ठीक है, आइए कॉमन करते हैं। तो 13 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपको 11 और 7। इसको बाहर निकाल देंगे, मान लीजिए है ना, बाहर निकाल दिया हमने ना, तो यहाँ पे 7 बचेगा और 11 बचेगा, 7 गुने 11 जोड़ 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 13 गुने यहाँ पे कितना होगा, 7 ग्राम 77 प्लस 1, तो 13 गुना 78 आ रहा है ना। 77 प्लस 1 कितना आएगा, 78। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ मिल गया आपको, ये भी मिला और ये भी मिला, मतलब इसको गुना करने के बाद जो भी आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे, उसको जो भी आएगा वो 13 के पहाड़े में भी आएगा और 78 के पहाड़े में भी आएगा। मतलब जो संख्या आने वाला है उसका 2 गुणनखंड मिल गया हमें यहाँ पे। तो मतलब ये जो संख्या है ये एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या मिल रहा है हमें, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है ना, तो 5 को कॉमन कर लेंगे हम, 5 कॉमन कर लेंगे, या फिर 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बचेगा जोड़ 1, यहाँ से 5 बाहर निकल चुका है ना, तो क्या आएगा 5 गुना है ना, 7 छक 42, 42 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 एकम 2 प्लस 1। अब इसमें भी जो भी संख्या आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें से हमें यहाँ पे क्या मिल चुका है, देखिए 5 मिल चुका है ना, ये 5 हमें मिल चुका है, मतलब ये 5 के पहाड़े में भी आएगा। तो एक से अधिक गुणनखंड मिल रहा है हमें, मतलब ये संख्या दोनों क्या है, दोनों भाज्य संख्या है। अतः आप यहाँ पे दोनों गुना कर लेना, इसको गुना कर लेना, इसको जोड़ लेना, उसको यहाँ पे जो आएगा ना उसको यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद इसको करना है आपको। अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है आंसर, इस तरह से दिखाना आपको। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 देखिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है,
7 नंबर देखिए, सवाल बहुत बड़ा है। तो सवाल क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए, सवाल ये है कि एक वृत्ताकार मैदान है इस तरह से, ठीक है? अब जो सोनिया है, मान लीजिए सोनिया यहाँ से दौड़ती है, ठीक है? तो यहाँ से पुनः यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना 18 मिनट का समय लगता है सोनिया को। फिर और एक कौन है, रवि, ठीक है? रवि दौड़ता है फिर यहाँ से, उसको यहाँ से पहुँचने में कितना लगता है समय, 12 मिनट का। मतलब रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, सोनिया 18 मिनट में, ठीक है? ये हो गया। अब दोनों यहाँ से शुरू हुआ चलने एक ही साथ में, ठीक है? सोनिया भी और रवि भी। तो कब दोनों फिर से यहाँ पे दोनों एक साथ मिलेगा, ये हमको निकालना है। पुनः एक साथ कब मिलेगा ये निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, एलसीएम कर लेना आपको, ठीक है? देखिए 18 का एलसीएम कितना होगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर है आपका 12, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये आ गया हमारा। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है? और 12 कितना आया, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है? अब देखिए दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है बताइए कॉमन, दोनों का एलसीएम कर लिया हमने, ठीक है? अब देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, तो सबको गुना करता है ये, तो इसमें 2 2 है तो उसके बदले आपको 1 ही 2 होगा। फिर यहाँ पे देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसके बदले आपको 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 2 यहाँ पे बचा हुआ है, इसके बदले हमने यहाँ पे 2 लिखा और इस 2 को फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? फिर क्या है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन दोनों के बदले 1 3 हुआ और 1 3 अभी बचा हुआ, तो उसको भी लिख लेंगे हम, ठीक है? एलसीएम सब गुना करना होगा आपको, 2 दूनी 4, 4 6 12, 12 से 36, मतलब दोनों जो है ना वापस 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे दोनों, ठीक है? अतः दोनों 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आंसर खत्म गाइस, पूरा चैप्टर ये बोला, ठीक है? अगर आपको समझना है चैप्टर तो आप क्या करो, कुछ नहीं करो, बस वीडियो को 2 3 बार देख लो, ठीक है? इसमें से आपका कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है?